मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो क्लास थी एक कंप्लीट सिलेबस पे, उम्मीद है वो आपको क्लियर हो गई होगी किस तरीके से कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आने वाला है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पहले से आपको बता दिए हैं। उस पर आपको मेहनत करनी है। उन पॉइंट्स को हमेशा जब भी लिखेंगे उस पर इंपॉर्टेंट लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का और कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। गौर से सुनिए। नोट्स आप 2-3 कलर के पेन से बनाइए। रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर यूज़ करेंगे आप लोग अपने नोट्स में, ताकि वो आपका यूँ कह सकते हैं क्लास कॉपी के अंदर एक कलरफुलनेस बनी रहे, ताकि आपकी जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है याद करने का वो भी बना रहे। ठीक है बच्चों, शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग चैप्टर की, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और जैसा कि बता दिया था आपको कि चैप्टर हम लोग कुछ पॉइंट्स के अंदर ही पढ़ेंगे। इसमें पहला है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें बच्चों, परिचय की बात करें तो यूँ कह सकते हैं कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हम लोग हैलोजन से, तो ये बन जाता है आपका एल्काइल हैलाइड। मतलब यूँ कह सकते हैं RH का प्रतिस्थापन कर दिया हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, किसके जरिए कर दिया? X के जरिए, तो बन जाएगा हमारे पास में RH। ये कहलाता है आपका हेलो एल्केन। और अगर मान लीजिए एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, बेंजीन रिंग की बात करें, इस वाले हाइड्रोजन को अगर हम लोग प्रतिस्थापित कर दें हेलोजन से, तो ये जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है आपका हेलो एरीन। ठीक है बच्चों, तो हेलो एल्केन को डिफाइन यूँ कर सकते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन रिप्लेस with halogen from alkane is known as haloalkane, while the hydrogen replaced from aromatic compound by halogen is known as haloarine। जब एल्केन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा किया जाता है तो हेलोएल्केन बनता है, जबकि एरोमेटिक यौगिकों के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि हेलोजन से किया जाता है तो इसे हेलोएरीन कहा जाता है। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा बच्चों, डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। इसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद में हमारे पास में सेकंड पॉइंट आता है बच्चों, इसका वो आता है, सेकंड पॉइंट आता है बच्चों इसके अंदर हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करें बच्चों, पढ़ा चुका हूँ, वर्गीकरण बोलते हैं। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करें बच्चों, मैंने आपको बता दिया था हेलो एल्केन या हेलो एरीन को बेसिकली 2 पार्ट में बांटा गया है, डिवाइडेड इन फॉलोइंग 2 पार्ट्स। ठीक है, नंबर 1 ऑन द basis of number of halogen atom, और सेकंड है इसके अंदर on the basis of hybridization। पहला है आपका हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और नंबर बी है आपका संकरण के आधार पर। पहला कौन सा है? हेलोजन परमाणुओं की
संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, और सेकंड है आपका संकरण के आधार पर। कौन सा है बच्चों? संकरण के आधार पर। ये दो टाइप हैं आपके इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर नंबर 1 शुरू करेंगे। नंबर 1 लिखेंगे आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। नंबर 1 लिखेंगे हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। नंबर ए लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणुओं, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। इसकी बात करें बच्चों, संख्या के आधार पर बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया था 4 टाइप का, पहले बता चुका हूँ, ठीक है। पहला था आपका इसके अंदर मोनो हेलो एल्केन, फर्स्ट नंबर था मोनो हेलो एल्केन, ठीक है बच्चों। मोनो हेलो एल्केन काम की बात बताई थी, कितने कार्बन कितने हेलोजन होंगे, मैंने बताया था जब x = 1 हो। एग्ज़ाम्पल बता दिया था आपको, इसका एग्ज़ाम्पल बता दिया था आपको बच्चों। एग्ज़ाम्पल में बताया था आपका CH3CH2X, इसको कहा था 1 डिग्री। फिर CH3CHX CH3, इसको कहा था 2 डिग्री। और फिर तीसरा एग्ज़ाम्पल था CH3CH3 और ये X, इसको कहा था हम लोगों ने 3 डिग्री। ये सब कहलाते हैं मोनो हेलो एल्केन जब हेलोजन 1 होता है। उसके बाद बताया था बच्चों इसके अंदर हम लोगों ने आगे डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। और डाई हेलो एल्केन की बात करें बच्चों हम लोग, डाई हेलो एल्केन में बताया था जब हेलोजन कितने होंगे? 2 हों, ठीक है। इसको हम लोगों ने फर्दर क्लासीफाई कर दिया था, डाई हेलो एल्केन को फर्दर क्लासीफाई किया बच्चों हम लोगों ने। और ये बता दिया था फर्दर क्लासिफिकेशन 3 टाइप का बताया था इसके अंदर, ठीक है बच्चों। पहला इसके अंदर बताया था हम लोगों ने नंबर 1 बताया था, क्या बताया था इसके अंदर? नंबर 1 बताया था मैंने आपको एल्काइलिक हैलाइड, ठीक है बच्चों। दूसरा बताया था सेकंड इसके अंदर आपको एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। और तीसरा बताया था बच्चों आपको मैंने इसके अंदर बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। पहला क्या बताया था आपको मैंने? पहला बताया था आपको एल्किलिक, पहला बताया था बच्चों आपको एल्किलिक हैलाइड। दूसरा बताया था मैंने आपको एलिलिक हैलाइड। और तीसरा बताया था बच्चों मैंने इसके अंदर आपको बेंजिलिक हैलाइड, ये बता दिया था बच्चों। अगर हम लोग बात करें एल्किलिक हैलाइड की तो इसका एग्ज़ाम्पल बता दिया था मैंने आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री हेलो एल्केन। ये किसका एग्ज़ाम्पल है? एल्किलिक हैलाइड का 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऊपर लिख रहा है। हैलाइलिक की बात करें इसका एग्ज़ाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2X। और ये बता दी थी डेफिनेशन कि हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसके पास वाला कार्बन द्विबंध से बंधित होता है। ये टेक्निकली बोला था, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके पास वाला कार्बन sp2 संक्रित होता है। डिफाइन यूँ करेंगे व्हेन हेलोजन एटम अटैच दैट कार्बन विच नियर बाय कार्बन शुड बी डबल बॉन्डेड और sp2 हाइब्रिडाइज इज नोन एज एलाइलिक, ठीक है बच्चों। और इसके बात करें बेंजाइलिक की तो मैंने आपको बता दिया था कि जब हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हो
जिसके पास वाला कार्बन बेंजीन वाले का भाग होता है उसे कहते हैं बेंजाइलिक। व्हेन हेलोजन एटम अटैच दैट कार्बन विच नियर बाय कार्बन शुड बी द पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग इज नॉन एज बेंजाइलिक। व्हेन हेलोजन एटम अटैच दैट कार्बन which nearby carbon will be the part of benzene ring is known as benzylic। जब हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसके पास वाला कार्बन बेंजीन वाले का भाग होता है बेंजीलिक कहलाता है। ये सब बातें आपको बता चुका हूँ, रिपीट हो रही हैं बच्चों ये बातें, और इसके अंदर नोट मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। वो नोट आपको याद रखना है। याद है आपको नोट? नोट याद नहीं है तो लिख लीजिए। नोट मैंने बता दिया था, ऑल बेंजाइलिक आर अलाइलिक ऑल्सो। सभी बेंजिलिक यौगिक एलिलिक भी होते हैं। सभी बेंजिलिक यौगिक एलिलिक भी होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था बच्चों। उसके बाद में अगर हेलोजन 3 होते हैं इसमें तो हम उसको बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। सॉरी बच्चों, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, हम लोग संकरण में पहुंच गए, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपने लिख लिया हो तो कोई बात नहीं। इसको आप ऐसा करेंगे, यहाँ से डिस्क्लोज कर देंगे, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। हम लोग थोड़ा सा रास्ता भटक गए बच्चों। हेलोजन परमाणु 2 होते हैं, इस आधार पर हमारे पास में हेलो एल्केन और हेलोरिन होते तो 3 टाइप के हैं, लेकिन वो होते हैं हमारे पास में कौन कौन से बच्चों? एक होते हैं आपके विसिनल डाइहेलाइड, दूसरा होता है बच्चों इसके अंदर जैम डाइहेलाइड। उसके बाद में बच्चों होता है तीसरा इसके अंदर अल्फ़ा ओमेगा और आइसोलेटेड डाइहेलाइड, ठीक है बच्चों। पहला क्या बताया मैंने आपको? इसके अंदर विसिनल डाइहेलाइड, दूसरा बताया बच्चों इसके अंदर जैम डाइहेलाइड, और तीसरा बताया मैंने अल्फा ओमेगा या विलगित डाइहेलाइड, ठीक है बच्चों। ये जब हेलोजन 2 होते हैं तो उसकी बात है। अपन संकरण में चले गए तो उसके अंदर कोई नहीं, आप थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। विसिनल डाइहेलाइड मैंने बताया था, जब हेलोजन परमाणु होंगे तो 2 ही आपके, हेलोजन परमाणु तो 2 ही होंगे आपके, लेकिन निकटवर्ती कार्बन पे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा आपने CH3 CHX एंड CH2X, या दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं CH3 CHX CH2X CH3। तो यूँ कह सकते हैं कि जब हेलोजन पास वाले कार्बन पर उपस्थित होता है तो उसे कहते हैं हम लोग विसिनल डाइहेलाइड। व्हेन हेलोजन एटम बोथ हेलोजन एटम आर प्रेजेंट एट द एडजेसेंट कार्बन इज नोन एज विसिनल डाइहेलाइड। और जैम मैंने बताया था बच्चों कि जब हेलोजन परमाणु, दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित हों तो उसे बोलते हैं हम लोग जैम डाइहेलाइड। जैसे ये 2 एग्जांपल लिख दिए मैंने, जब एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन उपस्थित हों तो उसको जैम डाइहेलाइड कहते हैं। डेफिनेशन, वे हेलो एल्केन जिसमें दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर होते हैं जैम डाइहेलाइड कहलाते हैं। व्हेन बोथ हेलोजन एटम अटैच एट द सिंगल कार्बन एटम इज नोन एज जैम डाइहेलाइड। और तीसरा मैंने बताया था अल्फा ओमेगा और आइसोलेटेड, और अल्फा ओमेगा और आइसोलेटेड में बताया था मैंने व्हेन हेलोजन एटम अटैच एट द कॉर्नर ऑफ द कार्बन चेन, जब हेलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के कोनों पर उपस्थित होते हैं तो उसको विलगित या आइसोलेटेड या अल्फा ओमेगा कहा जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैंने बताया था जब हेलोजन 3 होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है बच्चों। ये कहलाता है आपका ट्राई हेलो एल्केन। मतलब यूँ कह सकते हैं X = कितना होंगे हमारे पास में? 3 हेलोजन होंगे, ठीक है बच्चों। इसके 2 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। एक होता है CHCl3 जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्लोरोफॉर्म, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं बच्चों।
और दूसरा एग्जाम्पल है इसका CH3, इसको बोलते हैं बच्चों आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? आयोडोफॉर्म बोलते हैं, आयोडोफॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। ठीक है, इसका एक बार चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर 4 हेलोजन होते हैं तो ये कहलाता है आपका टेट्रा हेलो एल्केन। और यहाँ टेट्रा हेलो एल्केन की बात करें, टेट्रा हेलो एल्केन की बात करें प्यारे बच्चों, तो X = हो जाएंगे हमारे पास में कितना हो जाएंगे? 4 हेलोजन हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? 4 हेलोजन हो गए आपके। ठीक है, इकलौता एग्जाम्पल है इसके अंदर जो आपको याद करना है, और वो एग्जाम्पल है आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको पायरीन भी बोलते हैं। और ये आग बुझाने में काम आता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। ठीक है बच्चों, तो ये पहला टाइप था जिसको हम लोग ए बोल रहे थे। ये था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। 4 टाइप में क्लासीफाई किया, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। डाई वाला ऐसा है जो 3 पार्ट में डिवाइड किया बच्चों। पहला है विसिनल, दूसरा है जेम और तीसरा है अल्फा ओमेगा और आइसोलेटेड। एक बार लिख लो इसको सुकून से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आराम से लिखते रहना। ठीक है, डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बता चुका हूँ, लिख लोगे आप। जेम और विसिनल की कोई दिक्कत ही नहीं है, मिटा दिया जाए। अब लिखेंगे इसका पार्ट बी बच्चों। पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी की अगर बात करेंगे बच्चों, तो दूसरा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये हो गया बच्चों आपका संकरण के आधार पर। ये हो जाएगा संकरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया था, छोटा सा आपको याद रखना है, और वो ये याद रखना है, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वो sp3 होता है, डबल बॉन्ड होता है तो sp2 संकरण होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो S संकरण होता है। कौन सा होता है बच्चों? sp संकरण होता है, बता दिया था। हमारे इसके अंदर क्लासिफिकेशन 2 है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ध्यान रहेगा बच्चों। संकरण के आधार पर बात करें बच्चों, तो इसको 2 पार्ट में बांटा है। पहला है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 संकरित। पहला कौन सा है बच्चों? sp3 संकरित। और sp3 संकरित को फर्दर क्लासीफाई किया गया, फर्दर क्लासीफाई कर दिया गया sp3 संकरित को बच्चों कितने पार्ट में? sp3 संकरित को फर्दर क्लासीफाई किया गया 3 पार्ट में। पहला इसके अंदर है आपका फर्दर क्लासिफिकेशन में, इसमें पहला आपका है बच्चों इसके अंदर एल्काइलिक हैलाइड, दूसरा है बच्चों इसके अंदर अलाइलिक हैलाइड, और तीसरा है बच्चों इसके अंदर बेंजाइलिक हैलाइड। पहला क्या है? एल्किलिक हैलाइड, दूसरा क्या है बच्चों? एलिलिक हैलाइड, तीसरा है बच्चों बेंजिलिक हैलाइड। ये sp3 संकरण के आधार पर है, मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा हेलोजन जिस कार्बन से होगा। यहाँ एग्जाम्पल की बात करें, एल्किलिक का एग्जाम्पल हो गया आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ये क्या होते हैं अभी आपको मैं बता चुका हूँ। एलाइलिक की बात करें, ये मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो गया आपका जब हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसके पास वाला कार्बन परमाणु द्विबंध से बंधित होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड है। समझ में आ गया बच्चों। और बेंजाइलिक के बारे में बात करें तो बेंजाइलिक का एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जब हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसके पास वाला कार्बन परमाणु बेंजीन वलय के अंदर होता है उसको बेंजाइलिक कहते हैं बच्चों। और यहाँ एक बात मैंने आपको बताई थी नोट की फॉर्म में, अगर आपको याद आ रहा हो, और नोट में बताया था बच्चों, मैंने आपको नोट में बताया था ऑल
बेंजाइलिक, ऑल बेंजाइलिक आर एलाइलिक ऑल्सो, सभी आप लिख लेंगे हिंदी मीडियम में, सभी बेंजिलिक एलिलिक भी होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है ना आपको, हाइड्रोजन जिसका जुड़ा उसके पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। उसके बाद में सेकंड बताया था बच्चों इसके अंदर मैंने क्लासिफिकेशन में, और सेकंड वाला क्लासिफिकेशन हमारा कहलाता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड की बात करें हम लोग, sp2 संकरित की बात करें, sp2 संकरित को बच्चों इसने फर्दर क्लासीफाई किया 2 टाइप्स के अंदर। ठीक है बच्चों, ये 3 टाइप्स हैं आपके यहाँ पर, 1, 2 एंड 3। और बच्चों इसकी बात करें तो इसके 2 पार्ट हैं। इसमें फर्स्ट है आपका विनाइलिक हैलाइड, क्या कहते हैं बच्चों, विनाइलिक हैलाइड, इसको कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक बोल दो, वाइनिलिक बोल दो, एक ही बात होती है। और दूसरा संकरण बच्चों इसके अंदर बताया गया वो कहलाता है आपका बच्चों, सेकंड वाला संकरण वो कहलाता है बच्चों इसके अंदर अराइलिक हैलाइड। क्या कहलाता है बच्चों, अराइलिक हैलाइड, एरिलिक हैलाइड। ठीक है बच्चों, अगर विनाइलिक हैलाइड की बात करें तो आप जानते हो इसका एग्जाम्पल हमारे पास में हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHX। डेफिनेशन बता दी थी, जब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वह स्वयं कार्बन द्विबंध से बंधित होता है। उसमें पास वाला था, जिस कार्बन से हेलोजन उसके पास वाला डबल बॉन्ड से डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, विनाइलिक कहलाता है। और एराइलिक के अंदर कहा था कि जब हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन वलय से जुड़ा होता है तो इसको कहलाते हैं हम लोग एराइलिक, किसी को हेलोएरिन बोलते हैं। यहाँ पर हेलोजन CH2 के ऊपर साथ जुड़ा है या बेंजीन पर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये था हमारा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के आधार पर वर्गीकरण। पहले पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन है एक तरीके से आप याद कर देंगे, सिस्टमेटिक नोट्स आपके बन जाए इसलिए। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख लेंगे इसको आराम से आप धीरे धीरे। चलें आगे, इसका ये भी है बच्चों, है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, अगर सर कोई चीज़ भूल जाती, मिस हो जाती तो आप लिख सकते हैं खुद। ठीक है, ये हो गया बच्चों। उसके बाद में क्लासिफिकेशन के बाद में थर्ड आता है, इसका हेडिंग लिखिए जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र की बात करेंगे बच्चों। क्लासिफिकेशन पूरा हो गया। क्लासिफिकेशन के बाद में थर्ड आ गया इसका, थर्ड आ गया बच्चों जनरल फार्मूला। थर्ड नंबर इसका आ गया जनरल फार्मूला, कैसे बोलेंगे इसको, सामान्य सूत्र। तरीका आपको बता दिया था, जब भी किसी का सामान्य सूत्र बनाते हैं तो उसके फर्स्ट मेंबर को बुला लो, किसी भी मेंबर को बुला लिया। आपने कहा सर मुझे ये वाला याद है C2H5X, कोई सा ही बुला सकते हैं, है ना। आप पहला बुला लो, दूसरा बुला लो। अब ये देखो, आप डबल करके देख लो, 2 का डबल करो 4, 4 में कितने जोड़ूंगा, जब 5 1, तो मेरे पास फॉर्मूला हो गया CnH2n, डबल करने के बाद में 1 जोड़ा ना, 1 बचा क्या, हेलोजन। फॉर्मूला हो गया CnH2n + 1x। ठीक है बच्चों, कर लेंगे। उसके बाद में थर्ड पॉइंट था ये आपका, तीसरा पॉइंट था बच्चों। ठीक है, जनरल फार्मूले के बाद में जब हम लोग फोर्थ पॉइंट पे चलेंगे तो फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने जो सीखा था वो था बच्चों नोमेनक्लेचर। क्या कुछ सीखा था बच्चों, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की बात करें, नामकरण की बात करें बच्चों। ठीक है, नामकरण में इसमें 2 ही तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 2 पार्ट पढ़ेंगे इसके अंदर। इसके अंदर नंबर ए वाला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग कॉमन नेम, और दूसरा पढ़ेंगे बच्चों इसके अंदर कॉमन नेम को हम लोग कहेंगे सामान्य नाम। और ये टॉपिक का नाम है आपका नामकरण। टॉपिक क्या है बच्चों, ये आपका टॉपिक है नामकरण। ठीक है, और पहला है आपका इसके अंदर सामान्य नाम। ठीक है बच्चों, कॉमन नेम एग्जाम्पल बहुत सारे आ रहे हैं, खुद लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ आपको, CH3X खुद लिखेंगे, CH3 CH2X खुद लिखेंगे। इनके सामान्य नाम पहले लिखा चुका हूँ, CH3 CH, CH3 CH2X।
ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद में इसका लिखेंगे CH3 CH3X। फिर इसका लिखेंगे बच्चों CH3 CHX CH2 CH3। ठीक है बच्चों। फिर इसका लिखेंगे आप लोग लास्ट CH3 CH3 CH2X। कॉमन नेम वैसे बोल के बताता हूँ, लिखेंगे आपको मेथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड, ये हो जाएगा आपका आइसोब्यूटिल हैलाइड, 2 CH3 कॉर्नर पे हैं। उसके बाद करेंगे जाएगा टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड, इसकी बात कर रहे हैं ये सेकेंडरी ब्यूटिल हैलाइड, और ये कहलाएगा आपका नियो पेंटिल हैलाइड। ठीक है बच्चों। और दूसरा पार्ट इसमें बताया था मैंने आपको नंबर B IUPAC। ठीक है बच्चों। IUPAC नाम की बात करें, सामान्य नाम को हम लोग इसमें कह सकते हैं कि सामान्य नाम जो लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं आपके पास में एल्काइल हैलाइड लिखा जाता है, एल्काइल हैलाइड लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, एल्किल हैलाइड। इसको यूँ कह सकते हैं आप लोग जैसे मेथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड, इस तरीके से। IUPAC में इसको बोलते हैं हम लोग हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। मतलब पहले हेलोजन आएगा, बाद में एल्केन का नाम आएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ, वो भी आप खुद ही करेंगे क्योंकि मैं करा चुका हूँ आपको। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखेंगे इसके अंदर आप यहाँ पर CH3 Cl, यहाँ लिखेंगे CH3 CH2 Cl, फिर लिखेंगे यहाँ पर CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2 ठीक है बच्चों। इसका नाम आप खुद लिखेंगे CH BrCH। ठीक है बच्चों, CH समझ में आ गया। इसका नाम आप खुद लिखेंगे। इसके अलावा फिर इसका नाम आप लिखेंगे CH3 CH बेंजीन रिंग लिखेंगे, यहाँ पर Cl जोड़ेंगे CH3, और बच्चों फिर उसके बाद में लिखेंगे आप लोग CH3 CH3Cl। इनके IUPAC नाम आप खुद लिखेंगे, पहले भी मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ। तो यूँ कह सकते हैं नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। इसके अलावा एक आपकी जिम्मेदारी कि बुक्स में जो आपके नाम है, अभी इधर उधर नहीं जाना है आपको। ठीक है ना? ठीक है भाई नवीन, JEE मेंस एडवांस और ये वो किताबें अभी देखने की बाद में बारी है, पहले अपने सिलेबस पे कमांड करो, उस पर पहले अपनी क्लियर करो चीज़ें। ठीक है, बाकी बच्चे जो हैं वो भी ध्यान रखें इस चीज़ के लिए कि पहले अपनी बुक अपने ढंग से सॉल्व हो जानी चाहिए, फिर हम लोग को उससे आगे बढ़ना है। अगर आपकी गाइड आपसे ढंग से सॉल्व नहीं हो, फिर हम लोग आगे चल रहे हैं तो फिर क्या मतलब है? ठीक है ना? तो पहले आपको अपनी गाइड पूरी, अपनी बुक पूरी करनी है, उसके बाद में गाइड की तरफ मूव करना। मैं नहीं कह रहा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन पता लगा हम अपने सिलेबस को तो छोड़ दिया और बाकी चीज़ें भटक गए तो परसेंटेज इफेक्ट होती है। तो पहले अपना बुक के एग्जाम्पल सारे कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे, कोई डाउट होगा तो बात करेंगे। ठीक है बच्चों, नामकरण समझ में आ गया। नामकरण के बाद में अगला 4th पॉइंट लिखेंगे आप लोग। 4th पॉइंट तो हो गया आपका। 5th पॉइंट लिखेंगे आप इसके अंदर आइसोमेरिज्म, समावयवता। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर समावयवता, आइसोमेरिज्म। अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों इसके अंदर। 4th पॉइंट हो गया इसके अंदर आपका आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोमेरिज्म को बोलते हैं हम लोग समावयवता। क्या बोलते हैं बच्चों? समावयवता बोलते हैं भैया। और समावयवता 2 टाइप की बताई थी, एक बताई थी आपको स्ट्रक्चरल और एक बताई थी आपको स्टीरियो। यहाँ हमारे पास में पहले हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर, इसका पार्ट ए है संरचनात्मक समावयवता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता की बात करें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें बच्चों, तो इसके अंदर हमारे पास में 2 टाइप के आइसोमेरिज्म हैं। पहले इसके अंदर है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन मतलब आपका हो गया श्रृंखला, और दूसरा आपका है इसके अंदर पोजिशनल आइसोमेरिज्म।
पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, पोजिशनल आइसोमेरिज्म और क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। चेन का मैंने बताया था आपको, चेन का साइज छोटा या बड़ा हो जाएगा, और पोजीशन में बताया था हेलोजन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। कुछ एग्जांपल बता देते हैं, काम उससे हो जाएगा। चेन का एग्जांपल है CH3 CH2 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 Cl, एंड दूसरा एग्जांपल है CH3 CH CH3 CH2 Cl। कितने कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7 और 2 9, 3 3 6 6 7 और 2 9। ठीक है, तो मोलिकुलर फार्मूला कितना हो गया आपका, C4 3 2 5 2 7 और 2 9 H9 और हो गया आपका Cl। तो मोलिकुलर फार्मूला समान है, लेकिन चेन का साइज जो छोटा है बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर मेन चेन के अंदर कितने कार्बन नज़र आ रहे हैं आपको, इसकी मेन चेन में आपको कार्बन 4 नज़र आ रहे हैं, इसकी 3 ही रह गए। ठीक है, पोजिशनल की बात करें, पोजिशनल भी आपको जानते हो। पोजिशनल के अंदर एग्जांपल हो गया CH3 CH2 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 Cl। फर्स्ट पोजीशन हो गई CH3 CH2 CH2 Cl CH3। सेकंड पोजीशन हो गई CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3। थर्ड पोजीशन हो गई। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कार्बन 5 हो गए। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11 H9 H11 हो गया आपका, और ये Cl हो गया। तो यूँ कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगी, उसको बोलेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। नंबर 20 के अंदर आइसोमेरिज्म है बच्चों, वो कहलाता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसको बोलते हैं हम लोग त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता, और त्रिविम समावयवता के अंदर इसमें जो मिलती है हमको, वो मिलती है बच्चों, इसमें मिलती है हमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या मिलती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हैं। ऑप्टिकल को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है वो समझ लीजिए पहले। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बच्चों, अब देखिए इसके अंदर देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की खास बात क्या है। अब इसको यूँ समझिए बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, प्रकाशिक समावयवता को, आपके पास में ये जो लाइट है आपको नहीं दिख रही है, आपके घर में जो बल्ब होता है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। वो जो लाइट होती है वो इस तरीके से सब तरफ फैलती है। ये लाइट आपकी सब तरफ फैलती है, सभी डायरेक्शन में जाती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉली डायरेक्शनल लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं पॉली डायरेक्शनल लाइट, सब तरफ फैलती है। अगर मान लो इस लाइट का हम लोग क्या करें, इस लाइट को हम लोग पास कर दें, इस लाइट को हम लोग गुजार दें। किससे गुजारें साहब, हमने क्या किया बच्चों, 2 प्रिज्म लिए हैं। क्या लिया हम लोगों ने, 2 प्रिज्म लिए। प्रिज्म आप फिजिक्स में देख चुके हो, एक प्रिज्म आपके पास में इस तरीके से था और दूसरा प्रिज्म आपने इस तरीके से लिखा। ये 2 प्रिज्म आपने इस तरीके से रख लिए, और रखने के बाद में क्या किया बच्चों, आपने इन दोनों प्रिज्म को चिपका दिया आपस में। गोंद से नहीं चिपकाया है, इसको चिपकाया आपने कैनेडा बाल्सम से। किससे चिपकाया बच्चों, कैनेडा बाल्सम से चिपकाया बच्चों। ठीक है, ये एक रेजिन होता है कैनेडा बाल्सम। कैनेडा बाल्सम से दोनों प्रिज्म को चिपका दिया आपने, तो ये स्क्वायर बन गया आपका। तो ये जो पॉली डायरेक्शनल लाइट है, जो आपके पास में अभी आपके पास में जो लाइट है जिसको हम लोग कहते हैं, जो बल्ब से निकल रही है, जब इस लाइट को हम लोग इससे पास करते हैं बच्चों, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन होता है, और ये जो पॉली डायरेक्शनल लाइट है ये कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास में। ये वाली जो लाइट होती है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास में इस वाली लाइट में, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनो डायरेक्शनल लाइट। क्या हो जाती है बच्चों, एक वर्णी प्रकाश में हो जाती है। एक वर्णी प्रकाश में ही कन्वर्ट हो जाती है। मोनो डायरेक्शनल लाइट को ही हम लोग PPL भी बोलते हैं। कई बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है PPL। ठीक है, PPL होता है आपका प्लेनर पोलराइज्ड लाइट। प्लेनर पोलराइज्ड लाइट, इसको बोलते हैं हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश। इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट भी बोलते हैं, एक वर्णी प्रकाश भी बोलते हैं, एक दिशीय प्रकाश भी बोलते हैं, PPL भी बोलते हैं।
ठीक है बच्चों, अब इस लाइट का हम लोगों ने क्या किया, इस लाइट का हम लोगों ने क्या किया बच्चों कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली बच्चों, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने कोई कंपाउंड ले लिया जो ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक ले लिया, यूँ कह सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑफ हेलोएल्केन और अदर्स। या तो हम लोग प्रकाशिक सक्रिय यौगिक हेलोएल्केन के लेंगे चैप्टर है, या कोई और भी ले सकते हैं, यूँ कह सकते हैं प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। ठीक है, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक क्या होता है ये भी फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा बच्चों, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक क्या है। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों प्रकाशिक सक्रिय यौगिक का मतलब हो गया कि एक ऐसा यौगिक जिसके अंदर क्रियल कार्बन पाया जाता है, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहलाता है। अब ये क्रियल कार्बन क्या है, क्रियल कार्बन यूँ कह सकते हैं बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब हो गया, यूँ कह सकते हैं द कंपाउंड विच कंटेन chiral carbon is known as optically active compound। वह यौगिक जिसके अंदर यूँ कह सकते हैं क्रियल कार्बन पाया जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। अब आप कहेंगे सर क्रियल कार्बन क्या होता है, तो क्रियल कार्बन की बात करें, अगर हम लोग बात करें कायरल कार्बन की बात करें तो यूँ कह सकते हैं द कार्बन विच ऑल 4 वैलेंसी आर 4 वैलेंसीज आर satisfied with different ग्रुप्स। ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं, कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह से पूरी होती हैं, क्रियल कार्बन कहलाता है। और वह यौगिक इसमें क्रियल कार्बन पाया जाता है प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कार्बन लिखा, यहाँ लिखा आपने H, यहाँ लिखा आपने CH3, यहाँ लिखा आपने हेलोजन, यहाँ लिखा आपने C2H5। तो बताओ मुझे ये कार्बन की चारों वैलेंस अलग अलग है क्या, नहीं है। ये हाइड्रोजन है, नीचे हेलोजन है, ये C2H5 है। तो चारों ग्रुप जब अलग अलग होते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रियल कार्बन। जिसमें क्रियल कार्बन पाया जाता है वह प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहलाता है। और जब प्रकाशिक सक्रिय यौगिक से ये लाइट पास होती है बच्चों तो फिर क्या करती है, रोटेट होती है, या तो ये घूमती है क्लॉकवाइज, या तो ये घूमती है क्लॉकवाइज, और या घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज घूमती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डीफॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं डीफॉर्म। और ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्फॉर्म। डी जो है डेक्स्ट्रो से बना है, एल लीवो से बना है, ये बात अलग है कि अपने आवाज़ में चैप्टर नंबर 17 में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्सली, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, और अगली क्लास में इसको फिर समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया आपको, इसको एक बार डायग्राम वगैरह बना लो। आगे की बात हम लोग अगली क्लास के अंदर करेंगे, टाइम एक्चुअल में हो गया है। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए। तो कल की जो क्लास होगी हमारी उसके अंदर हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ये है, और ये हेलोएल्केन हेलोजन में किस तरीके से काम करता है बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका ढंग से डायग्राम बना लेना, कलरफुल डायग्राम बना लेना, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल से लिखेंगे भी, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बच्चों, और क्लास रेगुलर रहते ही है। संडे के दिन आपका टेस्ट है, उस टेस्ट को आप ढंग से अटैम्प्ट कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, ताकि आपकी क्लास चलती रहे। हो सकता है देखो गवर्नमेंट ने कह दिया है 1 अगस्त से आपकी ऑफलाइन क्लासें भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो उसमें भी आपको और मज़ा आने वाला है। ओके बच्चों।